यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, देखिए, यदि आपको मात्र 2 नंबर में पूछता है तो आप इसे इसका परिभाषा केवल लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा परिभाषा कैसा लिखना है और मतलब और भी क्या लिखना है। तो यदि आप केवल परिभाषा ही लिखना पड़ेगा तो मैं वही बता देता हूँ कि केवल परिभाषा कितना लिखेंगे। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछता है तो पूरा डेरिवेशन भी इनका करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो आइए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सीए कूलम। सीए कूलम ने 1787 ईस्वी में, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जो 1787 ईस्वी में 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का खोज किया था। उन्होंने यह बताया कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है एवं उनकी दूरी के वर्ग ही व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो 2 आवेश के बीच बल लगता है ना, वो जो प्रतिकर्षण बल होता है और आकर्षण बल होता है, 2 आवेश के बीच जो लगता है प्रतिकर्षण और आकर्षण बल, उन्हीं के बारे में कूलम ने एक नियम प्रस्तुत किया, अपना एक नियम दिया जिन्हें कूलम का नियम कहा जाता है। तो आइए मैं लिखता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से लिखिएगा, अच्छे से अच्छे अंक आपको मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने, उनका पूरा नाम है सीए कूलम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल की खोज की या फिर किया। ठीक है, आप सबसे पहले इतना लिखना कि सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले एक बल का खोज किया। ठीक है, इनके अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछता है ओनली 2 मार्क्स के लिए
कि कूलम्ब्स का नियम क्या है, बस इतना यदि पूछता है कि कूलम्ब का नियम क्या है, ठीक है, तो आप कितना लिख सकते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक सी कूलम्ब ने 2 आवेश से कुछ लगने वाले बल का खोज किया, जिससे खोज किया जिनके इनके नियम से 2 आवेश से कुछ लगने वाला बल प्रतिकर्षण या आकर्षण पर उन दोनों आवेश के गुणनफल किसका समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहा जाता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहा जाता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए कि यहाँ डाउट है, मैं उसे क्लियर करने का ट्राई करूँगा। देखिए, मैं क्लास 12 में भी स्टडी करता हूँ, इसीलिए स्टडी के साथ जो भी स्टडी करता हूँ वो आपके साथ शेयर करने का ट्राई करता हूँ, आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं 12 का ही केवल क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 12 का प्रिपरेशन में हूँ, तो केवल 12 का ही क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो खैर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए, केवल 2 मार्क्स के लिए यदि आपसे पूछता है 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए इतना एकदम परिपूर्ण है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इतना परिपूर्ण है। यदि आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको एकदम परिपूर्ण रूप से 2 मार्क्स एकदम फिक्स है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, फिक्स है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ये जान लिया 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना होगा। यदि मान लीजिए आपसे यदि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से पूछ दिया तो आप उतना लिखिएगा जरूर, फिक्स, इतना एकदम कांस्टेंट है, फिजिक्स की भाषा में जिसे कांस्टेंट बोला जाता है नियम, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी और जो लिखना पड़ेगा, इसका जो डेरिवेशन मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, तब तक इसको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। ये देखिए, आपको भी डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना है। ये एक आवेश Q1 हो गया, ये आवेश Q2 हो गया। ठीक है, और जो इनके बीच की जो दूरी है इसे हम R मान लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा डायग्राम है, इसी से कूलम्ब बॉल सिद्ध हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है बस इसी को लिख देना है, भाषा को लिख रहा है। लिखेंगे माना कि 2 आवेश Q1 तथा Q2 है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। इसीलिए जो एक समानुपाती होगा वो Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। ठीक है, एंड एक समानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक है, 1/r²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। अब देखिए, ये जो F है इसको मैं हटाता हूँ, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, आपको पता होगा कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटाएंगे समानुपाती के चिन्ह को, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, हम लिख सकते हैं जहां जो K है कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए
जो यहाँ पे के कांस्टेंट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, या फिर 1/4 पाई के बराबर 1/4 पाई बराबर 9 गुणे 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना लिख दिया। इसके बाद क्योंकि यहाँ अभी और भी लिखना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ बन गया। यहाँ पे और थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, इतना हमारे पास आ ही चुका है, के बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2। ठीक है, तो जहाँ इसका मान इतना आ गया ना, अब देखिए अब हो जाएगा यहाँ पे एफ, आप थोड़ा इसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ है, तो यहाँ पे एफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जहाँ इप्सिलॉन नॉट को निर्वात में परावैद्युता, या मुक्त आकाश कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम उपस्थित हो, तो इसे, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम उपस्थित हो तो इसे निर्वात इसे निरपेक्ष परावैद्युता कहा जाता है। तो इसे निरपेक्ष परावैद्युता कहा जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, इसे निरपेक्ष परावैद्युता कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका जाएगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, कूलम बल प्रूफ हो गया। आपका 5 मार्क्स रेडी हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 5 मार्क्स के लिए केवल परिभाषा या फिर केवल डेरिवेशन से काम नहीं चलेगा। 5 मार्क्स के लिए आपको परिभाषा प्लस यहाँ से लेकर डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसका डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक आवेश है Q1, ठीक है, और एक आवेश है Q2। दो आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। दो आवेश है, ध्यान दीजिए, दो आवेश है Q1 एंड Q2, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो बस वही लिखे हैं, माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 है जिनके बीच की दूरी r है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 Q2 F समानुपाती होगा, फिर एक समानुपाती एक बाई दूरी, मतलब जो r स्क्वायर है इसके समानुपाती है F पे। अब देखो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि कांस्टेंट
आपको पता है कि जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। कांस्टेंट वैल्यू यानी नियत, से हिंदी में नियत बुलाता है ना, हिंदी इंग्लिश में कांस्टेंट बुलाता है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे लिख दिए। फिर कांस्टेंट वैल्यू आने के बाद जो 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये ε0 का जो यूनिट होता है ये यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻9 के बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2 अपन आर स्क्वायर। देखिए जहाँ ε0 को निर्वात में परावैद्युतता या मुक्त आकाश कहते हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम उपस्थित हो, देखो जो ये वाला देखिए, जो ये वाला इक्वेशन निकाले हैं तो ये उस टाइम का इक्वेशन निकाले हैं जब तक माध्यम में निर्वात प्रेजेंट है। तो प्रेजेंटेशन वाला निर्वात में जो प्रेजेंट जो माध्यम है उसमें वाला का जो इक्वेशन आया है, फॉर्मूला आया है वो 1/4πε0 आया है। देखिए 1/4πε0 के बराबर आया है, 1/4πε0 आया है। जबकि इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम उपस्थित हो। तो क्या बोले कि इसमें माध्यम नहीं था, ये वाला इक्वेशन में माध्यम नहीं था, केवल निर्वात था। और इसमें जो ये निकाला गया है ना, इसमें निर्वात नहीं है, माध्यम इसमें उपस्थित है। तो माध्यम के प्रेजेंटेशन में कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला लिखता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें और इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। आपको बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड मतलब 5 सब्जेक्ट है ना, 5 आपको मिलने प्रोवाइड कराएंगे। 5 आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं जो भी पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो भी कोचिंग से पढ़ कर आता हूँ ना, वो आपको आराम से समझा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस यहाँ बने रहें और समझे। और अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए जो क्वेश्चन बताएं, आज मेरा सेकेंड डे है, तो सेकेंड डे में ये सेकेंड क्वेश्चन से आज का पहला था, जो पहला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। पहला वीडियो में मैंने आइंस्टीन का प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। अभी तक मैं केवल 5 मार्क्स वाला ही सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, ये सेकेंड यही फिल्म सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है कि 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। और जो मैं कल बताया था वो 5 से 8 बार पूछा जा सकता है, एकदम कंटिन्यू, लगभग कंटिन्यू पूछता है ये सब क्वेश्चन। तो आप से बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।